अबे पहले इकरा हसन से शादी करने से पहले अपने जीजा जिशान अंसारी से पहले मिल लो। टॉमी वीडियो क्यों डिलीट किया? जब इतने बढ़ के बाहुबल थे, हम सांसद इकरा हसन से शादी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, अभी निकाल के आदमी मारेगा 20 कोहनी, ये तुरंत वहीं दोहर के गिर जाएंगे, जाके सरकारी अस्पताल में भी नहीं, ये जाके पशु चिकित्सालय में एडमिट रहेगा। कोई नेता नहीं देखने आएगा भारतीय जनता पार्टी का कि तुमको क्या हुआ है। अब ये कूद तो गए, तुम हीरो बनने के चक्कर में हम राष्ट्रीय हीरो बन जाएंगे, लेकिन तुम क्या बन गए? पलिहरे के बानर बन गए। डरने लगे क्या? कुत्ते की तरह लगे भागने। मोबाइल डिलीट कर दिए वीडियो। अबे जो बोल दिए डिलीट क्यों किए? इसके टुच्चे चिल्लर पॉकेट मार ये सब करंट के चप्पल चोर हैं। ये सब चप्पल चोर पर अखिलेश यादव बोलेंगे? आपको लग रहा है एडीएम के ऊपर बोलने का कारण था क्योंकि वो शासन का आदमी था। पॉकेट मार के लिए अखिलेश यादव बोलेंगे तो फिर तो हो चुका। उसके लिए तो हम ही लोग काफी। भैंसिया केहूनी जानते हैं आप? वही एक के केहूनी में दोहर जाएंगे, लगेंगे ऐठने, नागिन की तरह लगेंगे बलखाने लहराने। माफी ना मांगा तो कहिएगा इसमें तो कड़ी सेना भी हाथ खींच ली। उन सबों को भी लगा कि ये साले बदतमीज है ये। अभी एक होमगार्ड अगर इसको देख लेगा ना, होमगार्ड अगर इसको कहीं जहाँ भी होगा ये खाली घूर ले होमगार्ड, उसके बाद देखिए इसका अरे बाप रे बाप, अरे यार होमगार्ड घूर लिया। ये उस लेवल का डरपोक है। बनारस की भाषा में अगर कहा जाए तो एक नंबर का उजड़ और जाहिल आदमी है। कभी रामलाल जी सुमन के ऊपर हमला हो जाता है, कभी रामलाल सुमन जी को कुछ बोल दिया जाता है। तो ये एक प्रयोग चल रहा है प्रदेश के अंदर। बेटी बेटी होती है, बहन बहन होती है, वो ना हिंदू होती ना मुस्लिम होती है। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है खुशखबरिया में। इकरा हसन को लेकर एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है। एक वीडियो है जो ठाकुर योगेंद्र सिंह राणा नामी एक आदमी ने वीडियो बनाया और उस पर अपनी शादी की बात की और इस तरीके से कही कि जिसने भी सुना उसको विवादित और अपमानित बताया। इस वीडियो के बाद से करनी सेना ने अपना हाथ खींच लिया है, क्योंकि उस शख्स ने अपने सोशल मीडिया पर लिख रखा था कि वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है करनी सेना का। तो करनी सेना ने इस पूरे मामले से अपना हाथ खींच लिया है। हालांकि समाजवादी पार्टी के अलग अलग नेताओं की इस पर प्रतिक्रिया आ रही है, लेकिन अखिलेश यादव का इस पर अभी तक कोई बयान नहीं है। हालांकि इसके पहले एडीएम वाले मामले पे अखिलेश यादव का बयान आया था। इस पर बातचीत करने के लिए बनारस में मौजूद और हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता जिशान अंसारी साहब हैं, जो राष्ट्रीय सचिव रह चुके हैं समाजवादी यूथ ब्रिगेड के। उनसे बातचीत करेंगे कि उनकी पार्टी के नेता और कैराना से सांसद इकरा हसन पर जिस तरह की टिप्पणी की है योगेंद्र सिंह राणा ने, उसको लेकर ये क्या कहते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी जब आपने वो वीडियो देखा? इस पूरे मामले पे पहली प्रतिक्रिया तो ये थी कि वो जो आदमी है निहायत बेहुदा बदतमीज़ आदमी है। बनारस की भाषा में अगर कहा जाए तो एक नंबर का उजड़ और जाहिल आदमी है। और दूसरी बात, उसने करली सेना लिख रखा हो, कोई सेना लिख रखा हो, इससे मतलब नहीं है। मतलब ये देखिए, ये एक सोच के तहत किया जा रहा है। जैसे कभी एडीएम कुछ बोल देता है, कभी ये कुछ बोल देते हैं, कभी रामलाल जी सुमन के ऊपर हमला हो जाता है, कभी रामलाल सुमन जी को कुछ बोल दिया जाता है। तो ये एक प्रयोग चल रहा है प्रदेश के अंदर कि इनको किस स्तर तक हम लोग गिरा सकते हैं, किस स्तर तक गिर के इन लोगों के ऊपर अत्याचार या अन्याय कर सकते हैं या बेइज्जत कर सकते हैं, कि कब तक ये लोग आखिर हम लोगों को जवाब नहीं देते हैं। तो मेरा मानना है कि इस टाइप की घटिया मानसिकता और घटिया आदमी, जो क्या नाम जो भी नाम बताया था, कौन सिंह राणा जो नाम बताया था आपने, इस तरीके का आदमी को निकाल के आदमी 10 जूता मारेगा। सही बता रहे, इसकी पैरवी करने 4 लोग नहीं आएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, अभी किसी चट्टी चौराहे मिल जाएगा, अभी निकाल के आदमी मारेगा 20 कोहनी, ये तुरंत वहीं दोहर के गिर जाएंगे, जाके सरकारी अस्पताल में भी नहीं, ये जाके पशु चिकित्सालय में एडमिट रहेगा। कोई नेता नहीं देखने आएगा भारतीय जनता पार्टी का कि तुमको क्या हुआ है, जिस तरीके की घटिया बात कर रहा है। अबे पहले इकरा हसन से शादी करने से पहले अपने जीजा जिशान अंसारी से पहले मिल लो। टॉमी, तुम्हारे जैसे कुत्ते जो आज समाज में जो गंदगी फैला रहे हैं, समाज में दूसरों की बहन बेटियों को जिस तरीके की बातें कर रहे हैं तुम्हारे जैसे लोग, साले ये तुमको नहीं समझ में आ रहा कि उसी समाज में तुम्हारी बहन बेटियां भी हैं, तुम्हारे माँ बाप भी उसी समाज में रहने वाले हैं। आप बताइए, इस तरीके का मानसिकता जो आ रही है कहाँ से आ रही है? ये एक जो आक्रामक या अराजक सोच आ रही है, कहाँ से आ रही है? ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इम्प्लांट की जा रही है। चाहे रामलाल जी सुमन से ले हो, चाहे इकरा हसन से हो, चाहे एडीएम हो। एडीएम किसका आदमी शासन में है तो किसका आदमी है? एडीएम सरकार का आदमी है। एडीएम एक प्रयोग कर रहा था किस तरीके से? लगातार इकरा हसन को इस तरह से टारगेट किया जा रहा है, क्या किसी साजिश के तहत? देखिए, लगातार इकरा हसन को नहीं टारगेट किया जा रहा है। आप लोग यही तो बात नहीं समझ पाते पत्रकार महोदय, आप लोग यही बात तो नहीं समझ रहे। इतनी छोटी सी चीज़ है, इकरा हसन को नहीं टारगेट किया जा रहा है। इकरा हसन मुस्लिम है इसलिए नहीं टारगेट किया जा रहा है, वो टारगेट हिंदुओं को किया जा रहा है, मेरे हिंदू भाइयों को टारगेट किया जा रहा है। सीधी सी बात है, किस तरीके से? अब मुस्लिमों के साथ कुछ होगा तो इसमें खुश कौन होगा? भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से कौन खुश होगा बताइए?
मेरे हिंदू भाई खुश होंगे? ऐसा नहीं है। हिंदू इतना बेवकूफ़ नहीं है। हिंदू को भी इतना पता है इस देश का हिंदू एक साथ रहने वाला है। आजीवन न जाने कितने साल से, सैकड़ों साल से हिंदू और मुस्लिम एक साथ रहते हैं, कोई समाज में बंटवारा नहीं है। उनको नहीं पता कि बेटी बेटी होती है, बहन बहन होती है, वो ना हिंदू होती है ना मुस्लिम होती है। आप ये समझिए, मेरे हिंदू भाइयों को भी पता है कि जो उसने किया वो गलत किया, वो लोग भी विरोध कर रहे हैं। हम आपको ऐसे 100 लोगों को बता देंगे, वो लोग भयानक विरोध कर रहे हैं इस कुत्ते का, जो भी नाम बताया, योगेंद्र सिंह राणा वाला, जो भी टाइप का नाम है। पूरे मामले के बाद जो उन्होंने वीडियो अपनी आईडी से डिलीट कर दिया और अभी तक लापता है, और सुनने में आ रहा है कि आज मुरादाबाद में किसी महिला वकील ने FIR भी कराई है। तो अभी तक तो पुलिस भी ढूंढ रही होगी, अभी मिल भी नहीं रहे हैं। देखिए, अब यही बात है, जब जहाँ नहीं था बूता तो लंका में क्यों कूदा? अब ये कूद तो गए तुम, हीरो बनने के चक्कर में हम राष्ट्रीय हीरो बन जाएंगे, लेकिन तुम क्या बन गए? पलीहरे के बानर बन गए, बन्नर टाइप में इधर उधर उछल रहे होगे कुत्ते की तरह। हाँ, अब बताइए, भागा फिर अब वीडियो क्यों डिलीट किया? जब इतने बढ़ के बाहुबल थे, हम सांसद देख रहा हसन से शादी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, दुनिया की कहानी करेंगे, बहुत बड़े 30 मार खां, बहुत बड़े वीर, इस टाइप का जो हरकत करके ये किए थे, अब क्यों पुकुर करने लगी? क्या डरने लगे? क्या कुत्ते की तरह लगे भागने? मोबाइल डिलीट कर दिए वीडियो। अबे जो बोल दिए डिलीट क्यों किए? जब इसीलिए कहा जाता है आदमी ना, जब उसमें कूदा ना रहे तो लंका में नहीं कूदा जाता। अब ये लंका में कूद गए हैं, अब इनको आग लग गई है, अब आप ही बता रही कि FIR हो गई है। अरे ये वही कुत्ते हैं जो एक FIR पे घर छोड़कर भागे, 151 पे लगते हैं रोने। इनके तो पूर्व में भी इस टाइप के लोगों की तो बहुत सारी वीडियो, और आप लोगों ने देखा होगा ना कि एक FIR पे किस तरीके से किन किन लोगों ने रोया है। आपको तो याद होगा, आप पत्रकार हैं, आपको तो याद होगा ना किस तरीके से सदन से लेकर के सड़क तक रोए हैं लोग। ये बताइए, ये वही हैं, ये वहीं से ये सारी सोच आ रही है। ये मेरे हिंदू भाइयों को बरगलाने का काम किया जा रहा है, ये उनको दिखाने का काम किया जा रहा है कि देखो मैं तुम्हारे साथ हूँ, देखो मैंने मुस्लिमों को ये कर दिया, देखो मैंने सांसद को ये बोल दिया, देखो मैंने दलितों को ये बोल दिया। ये मनुवादी लोग हैं। इस पूरे मामले पर तमाम लोग सोशल मीडिया पर सवाल उठा रहे हैं कि 2 से 3 दिन इस वीडियो के आए हुए हो गए, लेकिन अखिलेश यादव ने ना कोई ट्वीट किया, ना कोई बयान आया है। क्योंकि उसके पहले राम जी लाल सुमन का भी आपने जिक्र किया, उनके मामले में जब करनी सेना का मामला था तो वो बिल्कुल कूद पड़े थे और बिल्कुल सामने से लड़ाई लड़ रहे थे। तो इस पूरे मामले पर जो अखिलेश यादव चुप है, तो इस पर आप क्या सोच रहे हैं? अखिलेश यादव इतने बड़े लीडर हैं कि अगर वो किसी मामले को बोल देंगे तो वो मामला बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और इसके जो टुच्चे चिल्लर पकड़ मार सब करंट के चप्पल चोर हैं, ये सब चप्पल चोर पर अखिलेश यादव बोलेंगे? आपको लग रहा है? ADM के ऊपर बोलने का कारण था क्योंकि वो शासन का आदमी था, एक जिम्मेदार अधिकारी था, भले छोटा अधिकारी था, बहुत छोटा तुच्छ अधिकारी था, लेकिन एक अधिकारी था, वो शासन से चलता, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वो ऑथराइज आदमी था, तो उसके लिए बोलना बनता था। अब इसके से पकड़ मार के लिए अखिलेश यादव बोलेंगे तो फिर तो हो चुका, उसके लिए तो हम ही लोग काफ़ी हैं। अभी किसी चौराहे पे समझ रहे हैं ना, लेकिन जो आपके वोटर है, जो मुसलमान वोटर, वो सोशल मीडिया पे सवाल कर रहे हैं, उनको कैसे समझाएंगे उनके लेवल पे? सुनिए, देखिए, ये तो आप लोग के द्वारा प्लांटेड सवाल बनाया जा रहा है कि मुसलमान लोग ऐसे कर रहे हैं। हम मुसलमान नहीं है क्या? आप बताइए। सवाल तो हो रहा है, आपको सवाल हो रहा है तो हम तो जवाब दे रहे हैं कि उसके लिए अखिलेश यादव जैसे लोगों की जरूरत ही नहीं है, इतने बड़े नेता की। उनके लिए सांसद नहीं है वो? बिल्कुल सांसद है, हमारी बहन, हमारी पार्टी की नेता हमारी बहन है, हम उनकी तो बात ही नहीं कर रहे हैं। उनके लिए कुछ होगा, हम लोग यहाँ से जाकर के कैराना तक लड़ाई लड़ने का काम कर लेंगे। अखिलेश यादव क्यों आएंगे बीच में? इतने चिल्लर जैसे आदमी के लिए, सब पकड़मार जैसे आदमी के लिए अखिलेश यादव आएंगे? तो और लोगों का भी मुंह बढ़ेगा और भी फिर इस तरह की घटनाएं, और लोगों का मनवा बढ़ेगा ना। तो बनारस में एक कहावत है कि जैसे होता है ना कि भैंसिया केहूनी, जानते हैं आप? वही एक के केहूनी में दोहर जाएंगे, लगेंगे ऐठने, नागिन की तरह लगेंगे बलखाने लहराने। इनके जैसे चिल्लर पॉकेट मार किसी नेता को बोल के तो देखें। ये सब इन सबों को लगा होगा कि 2-4 लोग हमारे साथ हो जाएंगे, पूरी भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ हो जाएगी, या जो भी इस तरीके के मानसिकता के लोग हमारे साथ हो जाएंगे। लेकिन सारे लोगों ने क्या किया? हाथ खींच लिया। अब वो क्या हो गया? अब वो कुत्ते की तरह गली गली घूम रहा है। अभी कुछ दिन अपने मौसी के यहाँ रहेगा, फिर जाएगा अपनी बुआ के यहाँ जाके रहेगा, फिर वहाँ से भी जब भागेगा, क्योंकि डर है, फिर वहाँ से भागेगा जा करके रेंगेगा। अभी आप देखिए, वो रेंगता हुआ आएगा, भीख ना मांगा तो कहिएगा, माफ़ी ना मांगा तो कहिएगा आप। इसके जैसे चिल्लर संभाल पाएंगे क्या? अभी तो समाजवादी पार्टी के लोग शांत हैं। क्यों शांत हैं? क्योंकि अभी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है इसके जैसे आदमी के लिए। लेकिन जब बात अगर बड़े लेवल पे आएगी, क्यों किए तो थे करड़ी सेना वाले, गए तो थे अखिलेश यादव 10,000 गाड़ी लेके, काहे नहीं कोई करड़ी सेना वाला आ गया? हाँ, अब इसमें तो करड़ी सेना भी हाथ खींच ली, इसमें तो करड़ी सेना भी हाथ खींच ली। उन सबों को भी लगा कि ये साले बदतमीज है, ये उनकी लड़ाई जो होगी, हमसे उससे मतलब नहीं है। लेकिन इस तरह की लड़ाई हो सकता है उनकी ना हो, तो इसलिए वो लोग हाथ खींच लिए, वो भी पल्ला झाड़ लिए। अब इसका क्या होगा? हाँ, अभी एक होमगार्ड अगर इसको देख लेगा ना, होमगार्ड अगर इसको कहीं जहाँ भी होगा, ये खाली घूर ले होमगार्ड,
उसके बाद देखिए इसका अरे बाप रे बाप, अरे यार होमगार्ड घूर लिया, ये उस लेवल का डरपोक है। वीडियो डिलीट करके घर छोड़ करके भागा हुआ है, आटो फाटो पकड़ के अपना। एक आखिरी सवाल ये कि अभी FIR तो हो चुकी है, तो क्या कार्रवाई चाहते हैं आप लोग? देखिए उसमें कार्रवाई हम तो ये चाहते हैं, जो भी कानूनी रूप से जो कार्रवाई होगी वो करेंगे हम लोग। और अगर ऐसा रहेगा तो हम लोग बड़े दिल के लोग हैं, हो सकता है माफ़ भी कर दे। ये सांसद जी के ऊपर यानी इकरा हसन के ऊपर कि वो माफ़ करती कि नहीं, लेकिन वो आएगा, उसको थूक के चढ़वाने का भी काम किया जाएगा, नाक रगड़ते हुए वो आएगा और उसको देखा जाएगा। इकरा हसन ने भी कोई प्रतिक्रिया इस मामले पर नहीं दी है। अब इसके जैसे 100 कुत्ते, हाथी चलता है बाजार में, 100 कुत्ते भौंकते, अब इसके जैसे कुत्ते अगर भौंक ही रहे हैं तो अब हाथी उस सब पे अगर रिएक्शन करने लगा फिर तो हो चुका ना। उतनी बड़ी नेता इसके जैसे टॉमी के ऊपर आप बताइए रिएक्शन देंगी, आप क्या बात कर रहे हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। हम बात कर रहे थे ज़ीशान अंसारी जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, और इकरा हसन के इस पूरे मामले पर इन्होंने जो कहा, आप इनकी बातों से कितना सहमत है, आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, अपनी राय ज़रूर कमेंट करें। आप देख रहे थे खोज खबरिया बनारस से, मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।